ना होए बोलते करार तेरा मेरा मेरा तेरा अजदानी प्यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। अदाकार यूसुफ खान अपनी तर्ज के वाहिद अदाकार थे। वो फिल्में कम करते थे मगर इंडस्ट्री में उनका रोब और दबदबा मशहूर था। तबीयत के ज़रा तेज़ मगर आम ज़िंदगी में मुखलस और खुश अखलाक थे। उनकी इन्हीं खूबियों के बायस फ़नकारों ने उन्हें अपनी तंजीम माप का चेयरमैन भी बनाए रखा। उनके मतलब मशहूर था कि इख्तलाफ और पाबंदी वक्त के बायस वो अपनी फ़िल्मी मूँछें हदायतकार को पकड़ाकर सेट से चले जाया करते थे। मगर मैंने उनकी जितनी भी शूटिंग देखी उन्हें हमेशा हदायतकारों से तावन करते हुए देखा। दूसरी तरफ मोहम्मद सरवर भट्टी अपनी फ़िल्म मौला जट की तारीख साज कामयाबी के बाद फिल्म इंडस्ट्री के एक ज़हीन और दानश्वर फिल्म मेकर बनकर उभरे। उनकी खुश अखलाकी भी मिसाली रही है, मगर पै दर पे कामयाबियों के बाद उनके जहन में ये बात पुख्ता हो गई कि वो जो भी फिल्म बनाएंगे उसे तारीख साज बना देंगे। मगर 100% कामयाबी दुनिया में किसी को नहीं मिलती। इन दोनों शख्सियात के टकराव का जो नतीजा निकला, आज मैं आपको इसी से आगाह करूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो देखने वालों से इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन प्रेस करने की इल्तमास है। मेरे सेट के ऊपर नहीं आ दोस्त गढ़ी के सेट पे। दोस्त गढ़ी के सेट। अच्छा, टहलते हुए आ गई। मैंने कहा जी खड़े हो गए हम इज्जत के अंदर। जब खड़े हुए सलाम, कोई जवाब नहीं सलाम का, बैठ गए। अभी मैं ये कहने ही वाला था कि जी मैंने वो भेजा था, अपना मैनेजर भेजा था मैंने, तो मैंने आपसे कोई बात कर ली और जेडी को साड़ी कोई फिल्म करेगा और दी एंज कर दिया मैं। मोहम्मद सरवर भट्टी साहब के जहन में ये बात आई होगी कि अगर मौला जट चल सकती है तो एक और जट को आजमाया जाए। चनाचे उन्होंने मिर्ज़ा जट बनाने का ऐलान कर दिया और मरकज़ी किरदार के लिए यूसुफ खान को हीरो ले लिया। फ़िल्म की शूटिंग्स भी शुरू हो गईं, मगर इब्तदाई मराहल में ही किसी बात पर दोनों में इख्तलाफ हो गया। सरवर भट्टी अपने इंटरव्यूज़ में यूसुफ खान को कट कर देने का तो फ़ख्रिया बताते हैं, मगर असल वजह क्या थी ये नहीं बताते। यूसुफ खान अब इस मौजूद नहीं हैं, वगरना हकीकत सामने आ जाती। बहरहाल यूसुफ खान को कट कर देने के बाद उन्होंने अदाकार शाहिद को हीरो के तौर पर कास्ट कर लिया। अदाकार शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस बारे अखलाकन बात करने के लिए यूसुफ खान के पास गए तो उनमें तल्ख बयानी हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है कि यूसुफ खान को अपने कट होने का लाजमी रंज हुआ होगा, जिसका इजहार उन्होंने अदाकार शाहिद के सामने कर दिया था। इससे कतई नज़र मिर्ज़ा जट की शूटिंग्स नए सिरे से शुरू हो गईं। यूसुफ खान ने इस लड़ाई को बढ़ाने की बजाय फिल्मी अंदाज में ही जवाब देना अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया और चंद ही दिनों के बाद जट मिर्ज़ा के नाम से ज़ाती फिल्म अनाउंस कर दी। इस ज़मीन ते हर पिंड च प्यार दे दुश्मन वास्ते ने किन्ने कोई बदलेगी। ते दूजी गल ये वे कि दुश्मनां दे डर तो पिंड छड़ के जाना पुतले दा काम है। तुहानूं डरने की लोड़ है, तू किसी राज्य दी हीर नहीं। यहाँ मैं ये बात भी वाज़े कर दूँ कि इश्किया दास्तानों मसलन हीर रांझा, लैला मजनू, ससी पुन्नू, शीरीं फरहाद, सोनी महवाल वगैरह में मिर्ज़ा जट की दास्तान ही तारीख़ी हवालों से साबित शुदा और बाकी तमाम दास्तानें फ़र्ज़ी किस्से कहानियों पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान में मिर्ज़ा जट पर कामयाब तरीन फ़िल्म हदायतकार मसूद परवेज़ ने बनाई थी, जिसमें एजाज़ और फरदौस ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे और इसकी कहानी और नगमात अहमद राही ने तहरीर किए थे और ये अपने दौर की कामयाब तरीन फ़िल्म करार पाई थी। अदाकार यूसुफ खान इससे पहले 1976 में ज़ाती फ़िल्म सोनी महवाल बना चुके थे, जिसके हदायतकार रज़ा मीर थे। इन दोनों की एक और मुश्तरका फ़िल्म का नाम पोस्ती था, मगर वो फ़िल्म कामयाब न हो सकी थी। जिन दिनों मिर्ज़ा जट और जट मिर्ज़ा मुकाबले में बननी शुरू हुई, उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान के हुक्मरान थे और उन्होंने फ़िल्मों के लिए एक कानून मंजूर करवाया था, जिसके तहत सिर्फ रजिस्टर्ड फ़िल्म साज ही फ़िल्म बना सकते थे। लिहाजा रज़ा मीर के रजिस्टर्ड होने की बिना पर यूसुफ खान ने फ़िल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर उनका नाम ज़ाहिर किया था। मगर सरवर भट्टी की मुबैना अकड़ और गर्दन से सरिया निकालने के लिए यूसुफ खान ने जट मिर्ज़ा की तैयारी के लिए ज़ाती सरमाया झोंक दिया था। सरवर भट्टी ने अपनी फ़िल्म के लिए हीर रांझा जैसी कामयाब फ़िल्म बनाने वाले मसूद परवेज़ को हदायतकार बनाया, जबकि यूसुफ खान ने यही जिम्मेदारी जहांगीर कैसर को सौंपी थी, क्योंकि चंद बरस पहले उन्होंने यूसुफ खान को लेकर सुपरहिट फिल्म जबरू बनाई थी।
फिल्म इंडस्ट्री में शोहरा था कि मिर्ज़ा जट और जट मिर्ज़ा मुकाबले में बन रही हैं, मगर मुकाबला तो दो पार्टियों में हो रहा था। एक तरफ सरवर भट्टी और शाहद थे तो दूसरी तरफ यूसुफ खान थे, या यूँ कह लें कि शाहद तो बिला वजह से जंग में कूद पड़े थे। असल मुकाबला सरवर भट्टी और यूसुफ खान में ही था। यूसुफ खान ने दिन रात एक करते हुए अपनी फ़िल्म पहले बना ली और सरवर भट्टी की फ़िल्म भी मुकम्मल हो गई थी, मगर हस्ब साबक उन्हें भरोसा था कि ये मैदान वो ही जीतेंगे। मैं तीर कमान लिया, मैं पूरे खेले जाऊंगा। मैं तेन कदे नहीं जान दियांगी मिर्जा। जे मैं ना गया साहबा कैसे होती टोली पादन के मां। यूसुफ खान ने जून 1982 को फ़िल्म लगाने का ऐलान कर दिया, मगर सरवर भट्टी ने मुकाबले में फ़िल्म लगाने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि वो मुकाबले में फ़िल्म लगा देते तो शायद नतीजा कुछ और ही निकलता, क्योंकि उनकी फ़िल्म भी गैर मेयारी नहीं थी। बाहर कैफ यूसुफ खान की फ़िल्म सुपरहिट हो गई। ना सिर्फ उन्होंने अपनी सरमायाकार पर प्रॉफिट कमाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि महिवाल के किरदार के बाद देखने वालों ने उन्हें मिर्ज़ा जट के किरदार में भी पसंदीदगी की सनत से नवाजा है और सर्कट में उनकी कास्ट वैल्यू भी पहले से बढ़ गई थी। सरवर भट्टी ने अपनी फ़िल्म मिर्ज़ा जट जट मिर्ज़ा की कामयाबी के 3 माह बाद नुमाइश के लिए ईद उल ज़ुहा के मौका पर पेश की, मगर उनकी फ़िल्म बुरी तरह पिट गई, बल्कि वो अदाकार शाहद और अदाकारा खानम को भी ले बैठे।